जो निज धाम है वहां पर वास किया। तो भगवान वैसे तो मित्र थे और वैसे भगत भगवान के मित्र ही होते हैं, सखाई होते हैं। चाहे आप किसी भाव की उपासना करते हो, भगवान का तो भाव ही रहता है। और एक बार चंद्र ग्रहण आया है, भगवान ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। सब अपनी रानियों को लेकर के, वसुदेव जी देवकी को लेकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा करी है। और उधर से जो वृंदावन वासी जो लोग थे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने 11 वर्ष रह करके गोपाल की लीला करी थी, माखन चोरी लीला करी थी, उन ब्रजवासियों की आज भी वही स्थिति है। उस रेखा तक आते हैं और रोते हैं, देखते हैं कि कृष्ण वर्षों बीत गए हैं, फिर भी उनकी आस नहीं छूटी है। क्या पता वो कृष्ण का आज तीसरा दिन हो जाए और वो आ जाए। पर जब उन्होंने सुना कि चंद्र ग्रहण आया है तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में दान पुण्य का सामान भर करके कुरुक्षेत्र में आए। और उधर से द्वारका से चल करके भगवान अपनी सब रानियों को, माता पिता को लेकर के और बड़ी व्यवस्था के साथ में, बड़ी सेना के साथ में कुरुक्षेत्र पहुंचे। जैसे ही ब्रजवासियों को पता लगा है कि हमारा जो बचपन का जो कृष्ण था वो द्वारका का राजा हो गया था, ये बातें तो सब जानते थे। पर उनको जब पता लगा कि हमारा कृष्ण इसी तीर्थ में, इस पर्व पर स्नान करने आया है, सबका मन प्रसन्न हुआ। सबने कहा उनसे मिलेंगे, उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि सब बड़े हो गए थे, भगवान भी थोड़े बड़े हो गए थे, बाल भी बड़े हो गए थे, यशोदा और नंद कुछ और वृद्ध हो गए थे। सबको पता लगा, सबको खूब आनंद हुआ। और सबके मन में एक संकोच था, सबके मन में एक डर था, क्योंकि वो अब राजा हो गया है। व्यक्ति का स्वभाव है, जब परिस्थिति बदलती है तो उसका स्वभाव, उसका सब हाव भाव बदल जाता है। कई बार देखा जाता है बचपन में जो व्यक्ति सामान्य घर का बालक था, गली के मित्र दोस्तों के साथ खेला करता, लड़ाई होती, मित्रता होती, खूब उद्दंड करता, और कभी वो पढ़ लिख करके वो कलेक्टर, बड़ा मंत्री बन गया, आता है तो देखता नहीं है, पहचानता नहीं है, कौन हो भाई, मैं तुमको नहीं जानता। ये संसार की बात है। पर वो सब डर रहे हैं, क्या पता कृष्ण को याद है कि इतनी बड़ी सोने की द्वारका है, इतना बड़ा वैभव द्वारका का है, वो हमें क्यों याद करने लगा। आदमी जितना सुख में डूबता है उतने ही अपने पुराने दिनों को भूल जाता है। फिर मन में सोचते क्या पता नहीं भूला हो। और जब ठाकुर जी को पता लगा मेरे ब्रजवासी, वृंदावन वासी यहाँ आए हैं, तो भगवान को भी बड़ी व्याकुलता हुई है, मैं अपनी माँ से मिलूं, अपने सखाओं से मिलूं, अपने ब्रजवासियों से मिलूं, क्योंकि बरसों बीत गए हैं, ना भगवान उनको भूले हैं, ना ब्रजवासी उनको भूले हैं। एक भी रात्रि श्री कृष्ण की द्वारका में ऐसी नहीं गई है कि भगवान ने ब्रजवासियों को याद नहीं किया। जब रात्रि में विश्राम करते, मैया रुक्मणी संग में लेट जाती, तो भगवान का तकिया जब सुबह रुक्मणी देखती तो हमेशा सीधा मिलता, क्योंकि रात्रि में भगवान वृंदावन के ओर मुख करके रोया करते, अपने ब्रजवासियों को याद करते। रुक्मणी पूछा करती कि क्या बात है, सुबह में जब वस्त्र समेटती हूँ तो देखती हूँ आपका तकिया गीला मिलता है। कई बार तो भगवान ने बहुत इधर उधर की बातें बनाई कि पानी गिर गया होगा, कुछ ऐसी हो गया होगा। एक दिन रात्रि में रुक्मणी ने देखा कि भगवान रो रहे। रुक्मणी ने पूछा स्वामी क्या बात है, आप क्यों रोते हो। तो भगवान ने कहा मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, उन ग्वाल बालों की याद आती है, मुझे यशोदा मैया की याद आती है। मैं जो भोजन करने बैठता हूँ तो मुझे महाराज कहने वाले बहुत है, छप्पन भोग मेरे सामने लाकर रख दिए जाते हैं, अनेक दास दासियाँ हैं, या मुझे राजा महाराज और राजाधिराज कहने वाले बहुत है, पर मुझे कनवा, कलवा और गाली देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि माँ तो कनवा कहती थी, ग्वाल बाल मन में आए वही कह देते थे, बदमाश, चोर, लंपट, कुछ भी कह देते। तो भगवान ब्रजवासियों को याद करके रोते थे। और आज जब भगवान को पता लगा है कि मेरे ब्रजवासी यहाँ पर आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। पर राजा है, राजा की मर्यादा होती है। भगवान चलते हैं तो भीड़ बहुत है वहाँ तीर्थ में, तो सैनिक लोग आगे चलकर लंबा रास्ता बना लेते हैं और भगवान उस रास्ते से आगे आगे चलते। तो ब्रजवासी तो आगे कई थे ही,
और भगवान के जो सैनिक थे वो रास्ता बना रहे थे, हट जाओ द्वारकाधीश आ रहे हैं, हट जाइए द्वारकाधीश आ रहे हैं। सब लोग हट जाते, पर जो ग्वाल बाल थे वो सब रास्ते के बीच में खड़ी हो गए, कमर के हाथ लगा कर के। जब उनको पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं, सैनिकों ने कहा अरे हट जाओ, भगवान आ रहे हैं, राजा अधिराज द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो भगवान के मित्र बोले नहीं हटते, कह दो तुम्हारे राजा को तुम्हारे बाप खड़े हैं रास्ते से। ये मित्र ही कह सकते हैं, कह दो तुम्हारे द्वारकाधीश को कि तुम्हारे बाप खड़े हैं रास्ते में, नहीं हटते। कुछ सैनिक दौड़े, महाराज पता नहीं कौन है, कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, तुम्हारे राजा को कह दो कि तेरे बाप खड़े हैं रास्ते में। जो भगवान ने सुना दौड़ पड़े, क्योंकि मेरे सकाम के अलावा ऐसा कौन कह सकता है। और भगवान दौड़ कर के सब अपने सकाम से मिलते हैं, पूछते हैं मैया यशोदा कहाँ पर है, बाबा आनंद कहाँ पर है। मैया को दिखाई नहीं देता है, लकुटिया लेकर के चलते हैं। कुछ गोपियां मैया को पकड़ कर लाई है और तीर्थ में स्नान करवाया है। बाद में जहाँ पर उनकी व्यवस्था थी, तंबू वगैरह बने थे ब्रजवासियों के, वहाँ मैया चली गई है। आज राधा भी कुरुक्षेत्र के तीर्थ में आई है, सब गोपियां सब ग्वाल बाल वहाँ आई हुई है। भगवान भूल गए कि मैं राजा हूँ, सब सैनिक सब आश्रय में पड़े द्वारका वाले। अरे ये क्या लीला हमने, जिस कृष्ण को किसी ने रोते हुए नहीं देखा, जोर से हंसते हुए नहीं देखा, राजा गंभीर होता है। पर ब्रजवासियों की बात आई तो जैसे कोई बालक मचलता है, कोई सामान्य कोई व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ता है, कैसे भगवान दौड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं अरे मधुमंगल कहाँ पर है, अरे तुम है तो वो दूसरे वाला कहाँ है। सबसे दौड़ दौड़ करके भगवान मिलते हैं। यशोदा माँ को गोपियाँ कहती, माँ कृष्ण भी आए हुए हैं। कल जब हम स्नान करने गई थी तो कृष्ण भी स्नान करने आए थे, हमने तो उनको नहीं देखा, पर ग्वाल बालों ने उनको देखा। वो बता रहे थे कि वो पूछ रहे थे तुम्हारे लिए कि क्या यशोदा आई है। और यशोदा तो मानो रो रो करके अंधी हो गई थी, कृष्ण के लिए इतने प्रेम से भगवान को पाला था। और अगर ये तो कथा हम बोल रहे हैं, गहराई में जाओ तो सब भगवान के प्रेमी थे। और भगवान ने सबसे बड़ा सुख ब्रजवासियों को दिया, खुद को उनसे दूर करके। आज विश्राम की कथा, इतना समय भी नहीं आपको बताते कि भगवान के बड़े बड़े संत भगवान का दर्शन नहीं मांगते, भगवान का मिलना नहीं मांगते, तो क्या मांगते हैं? बोले भगवान का विरह मांगते हैं, भगवान के वियोग में रोना मांगते हैं, भगवान के वियोग में दुख मांगते हैं। तो जो सुख भगवान ने ब्रजवासियों को दिया है वो सुख किसी को नहीं दिया, क्योंकि ब्रजवासी भगवान के लिए रोया करते हैं। एक वृंदावन में एक महात्मा थे, सिद्ध हो गए थे, ठाकुर जी आते बात करते। तो एक दिन जिस प्रकार अन्नाराम जी ने बाढ़ कर रखी है, ऐसी बाढ़ महात्मा ने कांटे लगा करके करने लगा। भगवान आए, बाबा आज माला छोड़कर ये कांटों के पीछे क्यों पड़े हो, ये बाड़ी किस लिए कर रहे हो? तो बाबा बोला तुम्हारे लिए कर रहा, रोज आ जाते, जब देखो तो मुंह उठा करके आ जाते हो, इसलिए बाढ़ लगा रहा हूँ, तो मत आया कर। भगवान बोले अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, 60 वर्ष तक तेने माला फेरी मेरे दर्शन करने के लिए, दुनिया मरी जा रही है, एक झलक मिल जाए श्याम सुंदर की, एक बार सपने में आ जाए भगवान, उनको तो मैं मिलता नहीं हूँ और तेरे यहाँ रोज आता हूँ, और तू कहता है कि तेरे लिए बाढ़ लगाता है। तो बाबा ने कहा कृष्ण अब मत आना, मैं बाढ़ लगाता हूँ, तू मत आया कर। क्यों नहीं आऊँ, दुनिया तरसती है दर्शन के लिए, तू भगाता है। बाबा ने कहा कि दुनिया बावरी है, तेरे दर्शनों में जो सुख नहीं है उससे कई गुना ज्यादा सुख जब तू नहीं आता है, और तेरे को याद करके मेरे मन में जो पीड़ा होती है और मेरे आंखों से जो अश्रु निकलते हैं, उसमें जो मुझे आनंद मिलता है वो आनंद तुझे देख करके भी मुझे नहीं मिलता। और भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? साक्षात राधा कृष्ण के मिलित तनु थे। गौरांग सुंदर सची नयनामि राम, राधा कृष्ण ब्रजेंद्र तनयो भय रूपमेकम। साक्षात राधा कृष्ण एक रूप होकर के ही चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर राधा रानी की लीला होती है। श्याम सुंदर राधा रानी यमुना के तट पर बैठी है और रो रही है, श्याम सुंदर को याद कर। ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान की कोई लीला, कोई अरे गहरे कोई
समझने वाली लीला नहीं है, घेरे के द्वारा कहने वाली लीला नहीं है, ये परम पिता परमात्मा की लीला है, भगवान के प्रेमियों की लीला है। हमने पहले भी कहा था कि गोपी की कृष्ण की कथा गोपी बोल सकती है और गोपी सुन सकती है, बाकी के लिए तो सामान्य कोई छोरा छोरी की लीला हो जाती है, सामान्य संसारियों की सी बात हो जाती है। ये तो कोई रसिक हो, कोई महात्मा हो, कोई सिद्ध हो, कोई प्रेमी हो, कोई जान पाता है कि भगवान क्या है और भगवान की लीला क्या है। पर जानकारी के लिए बोल देते हैं, बाकी तो कोई बिरले ही कुछ प्राप्त कर पाते हैं। राधा रानी वृंदावन की यमुना के तट पर बैठ करके रो रही है, हाँ कृष्ण करते हुए व्याकुल हो रही है। श्याम सुंदर प्रकट हो गए, आ गए तो राधा रानी कुछ देर तो ठीक हुई, बात करने लगी और बाद में श्याम सुंदर के ऊपर अपनी ओढ़नी डाल दी और दोबारा फिर रोने लगी। श्याम सुंदर ओढ़नी हटा करके बोले, अरे प्रिया जी बात समझ में नहीं आती, जब मैं नहीं होता हूँ तब तुम रोती हो, तो बात समझ में आती है कि मेरे वियोग में रो रही हो, पर मैं बगल में बैठा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और मेरे से बात करो, मेरे को देख लो, अब क्यों रोती हो। राधा रानी ने कहा चुप रहो, अपनी ओढ़नी उठा करके श्याम सुंदर के ऊपर दोबारा डाल दी। क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आता, क्या तू पागल है गई हो, जो मैं बगल में बैठा हूँ, पुत्र पास में है, माँ उसको याद करके रोती हो, समझ में नहीं आता, पति पास में है, पत्नी याद कर करके रो रही है, पति कहेगा पागल हो गई है, पति को याद कर रही है, पति पास ही बैठा है। तो राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, जिस सुख का अनुभव मैं तुमको पास में देख करके नहीं कर पाती हूँ, उस कई गुना आनंद मुझे जब होता है जब तुम मेरे पास नहीं होते हो, जब तुम मेरे बगल में मेरे पास होते हो तो एक जगह दिखाई देते हो, और जब तुम नहीं होते हो तो मैं जान देखती हूँ उधर तुम मुझे बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हो। इसलिए तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ कि तुम यही हो, और अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे हृदय में आकर के बैठो, मेरे मन में आकर के बैठो। तो हे ब्रह्म, हे निर्गुण, हे परमात्मा, तुम भी ये सुख नहीं ले सकते, क्योंकि ये सुख भगत लेते हैं, ये सुख संत लेते हैं, भगवान नहीं ले सकते, क्योंकि वो भगवान है। बड़ी बात बहुत गहरी है, हमको तो नहीं लगता शायद एक संतों के को छोड़कर कोई समझ रहा होगा, पर ये रसिकों की बात है, ये प्रेमियों की बात है, ये बात उनके लिए है तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम में उनके रस में डूबे हुए। बाकी संसारियों की, भोगियों की, कामियों की, क्रोधियों के लिए ये बात नहीं है, वो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। भागवत उन लोगों के लिए है ही। तो राधा रानी ने कहा, कृष्ण तुम परमात्मा हो, भगवान हो, ब्रह्मानंद हो, अपने आनंद में तुम डूबे रहो, और हम भगत हैं। राधा रानी ने अपने आप को भक्त मानती है, गोपी मानती है, हम भगत हैं, और भगत को जो स्वाद मिलता है वो भगवान को नहीं मिलता। अब भगत तो भगवान को याद करके रो लेते हैं, भगवान किसको याद करके रोने का भी सुख होता है, वियोग का भी आनंद होता है। तो राधा रानी ने कहा, अरे अब ठाकुर जी, मान लो ठाकुर जी की बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़ा अपमान हो गया। कोई भगत भगवान को जब यहाँ ये स्थिति आती है तो भगत भगवान को भी नीचा दिखा देता है। आप क्या हो, हम जो सुख लेते हैं वो सुख आप नहीं ले सकते। ध्यान देकर सुनिएगा, जो सुख भगत लेता है, संत लेता है, भगवान का प्रेमी लेता है, वो भगवान नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान का भगवान तो कोई होता नहीं, भगवान के भगवान तो स्वयं भगवान नहीं होते। और अगर इस चीज का तुमको रस लेना है, सुख लेना है, या तो कृष्ण तुम भगत बनो और या इस राधा के हृदय में आकर के बैठो, तो तुमको पता लगेगा वियोग का सुख क्या है, अपने प्रियतम को के वियोग में रोने का आनंद क्या है। तो भगवान राधा के हृदय में विराजेंगे, और गौरांग सुंदर सची नयनामी रामम, राधा कृष्ण गजेंद्र तनयो भय रूपम एकम। राधा कृष्ण दोनों एक होकर के एक वपु प्रकट हुआ है, जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके, और दिन रात हा कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल कह करके रोते रहते। और ऐसा प्रेम भगवान का उनमें जागृत था, अगर वो दीवार को भी छू देते तो इतना ताप प्रेम का हुआ करता कि दीवार भी पिघल जाती। आज भी जगन्नाथ उस मंदिर के अंदर, उस गरुड़ स्तंभ के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु की अंगुली बनी हुई है, उनके चरण पत्थर में बने हुए हैं। जिस प्रकार
आग के लगने से मक्खन पिघल जाता है, आग के जलने से मोम पिघल जाता है। उसी प्रकार भगवान के वियोग के ताप से जहाँ वो खड़े होते तो पत्थर पिघल जाता और उनके पैर पत्थरों के अंदर धंस जाते, जैसे कोई कोमल मक्खन में जैसे अंगुली धंस जाती। प्रेम का ताप इतना अधिक होता है और श्री कृष्ण सामने खड़े रहते, जगन्नाथ जी सामने रहते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको याद करके रोते रहते। और अंतिम जो क्षण भी ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये बंगाल में उड़ीसा क्षेत्र में हुए हैं और इन्होंने नाम का विशेष प्रचार किया है, नाम जब पर विशेष इन्होंने जोर दिया। साक्षात भगवान ही आए इस कलिकाल में नाम का प्रचार करने के, और नाम का माधुर्य, नाम का ऐश्वर्य ऐसा प्रकट इनके अंदर था। अगर ये किसी आदमी किसी पशु को भी छू देते तो पशु के अंदर भी भगवत प्रेम जागृत होता। एक बार ये 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया, घर त्याग दिया था और सन्यासी की वेश में घुमा करते, कई हजार शिष्य साथ में चलते। एक बार ये जा रहे थे, कोई व्यक्ति एक बड़े मटके में छाछ भर के जाता था। महाप्रभु ने रोका, अरे भाई रुको, इसमें क्या ले रखा है? बोले महाराज इसमें तो छाछ है, पिलाओगे? तो उनका स्वरूप इतना सुंदर था, साक्षात महात्मा थे, परमात्मा थे। वो बोला महात्मा इसमें छाछ है, आप पियोगे? तो कहा हाँ पीऊंगा, दो। तो बड़े मटके में खूब सारी छाछ की महात्मा सब थी। एक तरफ तो वो सोचता है कि सब छाछ पी गई, पैसा कुछ दिया नहीं, पैसा मांगा तो महात्मा ने कहा पैसा ही होता तो महात्मा क्यों बनते, बाबा जी क्यों? पैसे परेशान होकर के तो बाबा जी बने, अब खूब लूट खसोट कर रहे हैं। पैसा होता तो बाबा क्यों बनते? और उसके मन में बड़ा संतोष हुआ, कितना सुंदर महात्मा, कैसा इसके चेहरे पर तेज है, कैसी इसकी वाणी में खोज है। कोई बात नहीं, आज कोई रुपया नहीं बना, कम से कम महात्मा ने छाछ पी ली नहीं। पर कई बार फिर मन में आता, अरे आज तो कमाई नहीं हुई, पूरी की पूरी छाछ महात्मा पी गया। अब वो छाछ तो पूरी महात्मा ने पी ली थी, घर की ओर मुड़ा, चलता जाता था, जैसे कैसे कदम धरता वैसे वैसे हंडिया में वजन बढ़ता था। घर पहुंचा, हंडिया इतनी भारी हो गई कि संभलना मुश्किल हुआ। घर के आंगन में जाकर के पटक दीनी, जो हंडिया पटकी, हंडिया फूट गई और हंडिया के अंदर हजारों प्रकार के रत्न सोना चांदी भरा हुआ है। पर आदमी लायक था, खरा था, योग्य था। मन में आया, जिस महात्मा ने इस माटी की हंडिया को छू करके इन रत्नों से भर दिया, अगर वो महात्मा इस माटी को छू देता तो क्या दे देता? वापिस दौड़ा, अरे महात्मा रुको, अरे महात्मा रुको, दौड़ करके चरणों में पड़ा, एक बार आप मुझे भी छू दीजिए। तो कहा कैसे? बोले आपने मिट्टी की हंडिया को छू करके हीरा सोना चांदी पन्नों और कीमती रत्नों से भर दिया, अगर आप मुझे छू दोगे तो मुझे क्या नहीं दे दोगे? चैतन्य महाप्रभु ने कान पकड़ करके उसके कान में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र बोला और दोनों हाथ उठाकर तो नाच पड़ा है। एक धोबी कपड़े धो रहा था घाट पर बैठ करके। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले, अरे धोबी क्या करते हो? धोबी ने कहा महाराज इस नगर के बड़े बड़े लोगों का कपड़ा धोया करता हूँ, कपड़ों से मेल छुड़ाया करता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा क्या कपड़े ही धोते हो? क्या कभी अपने मन का मेल निकाला, कभी आत्मा के मेल को हटाया? तो धोबी बोला ये तो साधु महात्माओं की बात है, मैं नहीं समझता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन करो, भजन करो। बोला मैं कीर्तन करने लग गया तो कपड़ा कौन धोएगा? तो महाप्रभु बोले कपड़े मैं धोता हूँ, कीर्तन तू कर। तो इतने बड़े महात्मा तो कपड़े धोने बैठ गई। और जैसे ही महात्मा ने कहा कि कीर्तन कर, वो बोला कौन सा कीर्तन करूं? तो महात्मा ने कान पकड़ करके सुनाया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा करके धोबी नाचने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा बात बन गई, वो तो आगे चले। धोबी नाई घर से दोपहर के 12 बजे भोजन लेकर के, वो तो धोबी तो कूद करके हरे राम करके नाच रही आए। धोबन सोच रही है कि दोपहर के 12 बज रही है, लगता है काऊ भूत ने पकड़ लिया। धोबी कह रही बहुत समझा रही है, कर रही है, पर वो तो भगवान के रस में इतना डूबा हुआ है कि नृत्य करता है। धोबी गई गांव में, भाग करके धोबी ने अरे भाई जल्दी आओ, मेरे पति को किसी भूत ने पकड़ लिया, भूत छोड़ता नहीं है, रुकता नहीं है, जल्दी आओ। गांव के लोग आए, जिन लोगों ने भी उसको पकड़ करके रोकना चाहा, जो नशा, जो प्रेम, जो प्राप्ति, जो भक्ति धोबी को मिली, उसी प्रकार गांव के सब लोग भी नाचने लगे। जो लोग दूर खड़े थे वो कहते भूत बड़ा प्रबल है, पहले एक ने घुसाता फिर सब ने घुसा।
चैतन्य महाप्रभु जंगलों में प्रवेश कर गए। चेलों ने कहा महाराज ये जंगल है, इसमें अनेक शेर, सांप, बिच्छू, बाघ, हाथी इत्यादि हिंसक जीव रहते हैं, आपका कोई हित कर देंगे। पर चैतन्य महाप्रभु तो नाम के रस में, भगवान की सुरधि माधुरी में इतने डूबे हुए हैं कि उनको ना मृत्यु से भय है, ना जन्म का डर है। कीर्तन करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल के हिंसक जीव दौड़कर आते हैं। हाथी आया मारने के लिए, जैसे ही सूंड से उनको छुआ है, दोनों पैर उठा करके नृत्य करने लगा। शेर आया खाने के लिए, जैसे ही उनको छुआ, शेर के अंदर जो प्रेमा भक्ति जागृत हो गई और शेर भी दोनों पंजे उठा करके हरे राम 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 हरे हरे। और उनके अंतिम जो जीवन का क्षण थे, 6 महीना उनका ऐसा बीता है, मुंदे माथे पड़े हुए हैं, हा कृष्ण करते हुए चिल्लाते रहते हैं, अरे लाकर के कोई कृष्ण को मेरे हृदय से लगा दो, अन्यथा मेरे प्राण निकलेंगे। 6 महीने ना भोजन किया है, ना जल पिया है, पड़े रहते। बड़े बड़े जति सती आकर के देखते, अरे भगवान के प्रेम में ऐसा रोने वाला पहली बार देखा गया। संसार में पति के दुख में रोते हुए बहुत देखे गए, धन के अभाव में रोते हुए बहुत देखे गए, शरीर में रोग होने के दुख से बहुत रोते देखे गए, पर ऐसा पहली बार मिला है जो भगवान के प्रेम में भी इतना चैतन्य महाप्रभु रोते तो आंखों से मानो जैसे किसी ने नल छोड़ दिया हो, इतनी बड़ी बड़ी अश्रु की धारा निकला करती। बड़े बड़े सेठ, सुनार, हलवाई इत्यादि आते, बाबा आप कहो तो आपके लिए बहुत बड़ा आश्रम बनवा दे, महल बनवा दे, बाबा आप कहो तो आपके लिए बड़े गहने बनवा दे। हलवाई आता, बाबा आप कहो तो बड़े बड़े पकवान आपको बनवा दूं। चैतन्य महाप्रभु एक ही बात कहते, अरे मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक बार प्रेम से मेरे कान में कृष्ण नाम सुना दो, राधा नाम सुना दो, मेरे को सब कुछ प्राप्त होगा, मेरी सब कुछ से बड़ी सेवा होगी तो मुझे भगवान का नाम सुना दो। एक इन्हीं की चेले हुए यमन हरिदास। अब शरीर तो इनका मुसलमान का था, पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपार भक्ति थी और 3 लाख नाम जप रोज करते थे। 3 लाख नाम का जब कोई खेल नहीं है, वो 3 लाख नाम का जब ये रोज करते थे तो उस समय मुसलमानों का राज्य था। उनके मेन सरदार को पता लगा तो कहा हम तो प्रयास करते हैं हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, और ये मुसलमान होकर के कृष्ण कृष्ण करता है, पकड़ो उसको। पकड़कर लाया गया, बहुत समझाया नहीं माना। आखिरी में बोले कि इसको नंगा करके और 32 बाजारों में कोड़े मारते हुए इसकी सभा निकाली जाए और लोग देखेंगे। बोले कृष्ण कृष्ण करने का ये फल है, तो कोई भूल से भी मुसलमान हिंदू नहीं बनेगा और हिंदू लोग भी डर जाएंगे। तो 4 लोग हाथों में बड़े मोटे बेंत लेकर के, और कहाँ हरिदास का दुबला पतला शरीर है, उसको पीटते जाते हैं और 32 बाजारों में से घुमाते जाते हैं। जितनी जोर से कोड़ा पड़ता है उतनी ही जोर से उसके मुख से निकलता है हरे कृष्ण हरे राम हरे। जितनी जोर से मार पड़ रही है उतनी जोर से और उतनी प्रेम के साथ से मुख से भगवान का कीर्तन निकलता है। और क्या कहते हैं, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। एक ही बात कहते, अरे तुम्हें संतोष होता हो तो लाखों कोड़े मार डालो, पर भैया एक बार अपने मुख से प्रेम से श्री कृष्ण बोल दो। पीटने वाले 4 लोग पीट रहे हैं, पसीना पसीन हो रहे हैं, पर बाबा पर असर नहीं। आखिर में वो भी हार कर बैठ गए, अरे आत्मा तो किस मिट्टी का बना है, हम तेरे को पीट रहे हैं और तू भगवान का नाम लेता है। वो बोला मेरे शरीर से प्राण निकल सकते हैं पर मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। वो बोले तू नहीं मरेगा तो जिसने सजा सुनाई वो हमें मार डालेगा, तू मरता क्यों नहीं है। महात्मा ने कहा तुम एक बार भगवान का नाम लो, अभी मर जाता हूँ। उन मुसलमानों ने भी कहा ले नाम ले लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उन्होंने नाम बोला हरिदास मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। ऐसे भगवान का नाम का माधुर्य का प्रकाश कोई हजारों लाखों में किसी एक भाग्यशाली जीव पर होता है। उन्होंने उठाकर के नदी में डाल, सोचा मर गए, पर भगवान का नाम लेने वाले अमर हो जाते हैं, मरते नहीं। नदी में डाल दिया गया, नदी में बहता हुआ कहीं और निकल गया, वही कीर्तन करने लगा, लोग आने लगे, मेला भरने लगा। मुसलमानों को पता लगा अरे वो तो वहां जाकर निकला, वहां जाकर उसने तो सत्संग शुरू कर दिया।
तो साधु को बदनाम कर दो तो उसको तुम कुछ कर नहीं पाए, और साधु को बदनाम कर दो तो जो उसके चेले चांटी कुछ पास में आते थे फिर वो आएंगे नहीं, भीड़ कम हो जाएगी, लोग कहेंगे महात्मा बेकार है, खराब है। तो एक तुलसी नाम की वेश्या को तैयार किया गया, कुछ पैसे उसको दे दिए गए और कहा फलाने महात्मा को डिगाना है, तो हरिदास 3 लाख जब करते और वो वेश्या बड़ा सुंदर श्रृंगार करके महात्मा की कुटिया पर पहुंची। रात्रि के समय महात्मा की कुटिया पर आई, साधु माला लेकर के मंत्र करते और 3 लाख जप करते तो उन महात्माओं को पूरा दिन लग जाता। मात्र 2 घंटे उनको मिलते भोजन करने के लिए, शयन करने के लिए। मात्र 2 घंटे वो विश्राम भी कर लेते, भोजन भी पा लेते, सब कार्य कर लेते, और बाकी के 22 घंटे उनकी माला चलती रही। वेश्या आई, बाबा कुछ बात करनी है, महात्मा इशारा करते अभी मेरा नियम चलता है, नियम पूरा हो जाने दे। वेश्या रात्रि भर बैठी रही, सुबह हो गई, चली गई। दूसरे दिन फिर आई नया श्रृंगार करके, बाबा कुछ बात करनी है। बाबा ने फिर कहा बेटी मेरा नियम चलता है, पहले माला पूरी हो जाने दे फिर बात करूंगा। तीसरे दिन फिर आई तो बाबा ने सोचा बेचारी 3 दिन से आ रही है, माला रोक कर बोले बेटी क्या बात है, तू कैसे आई है? तो कहा बाबा मैं नाचती बड़ा सुंदर हूँ, आप मेरा नृत्य देखिए। महात्मा ने कहा तो कैसी बात कर रही है, नाच तो वो देखे, इसने नाचते हुए कृष्ण को नहीं देखा है, इस हाड़ मास का नाच मैं क्या देखूंगा। अरे बेटी अगर नाच ही देखना है तो मेरे रोम रोम में देख, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में नृत्य कर रही हैं, श्री कृष्ण का नृत्य जिसने देख लिया है वो संसार की किसी स्त्री बहन बेटी का नृत्य क्या देखेगा। तो महाराज वो 3 दिन वेश्या आई और वहां संत के परमाणुओं का प्रभाव पड़ा। तो तीसरे दिन उस वेश्या ने बड़े सुंदर केस थे मुंडवा लिए और विरागिन का वेश धरकर के बाबा के चरणों में पड़ गई, बाबा मेरे पर भी कृपा करो, मेरा भी उद्धार करो, मैं बड़ी पापिनी हूँ। महात्मा ने मंत्र देकर उस कुटिया में बिठा दिया, स्वयं कहीं और चले गई। और उस वेश्या ने भजन करके अब जो दुष्ट लोग बदनाम करने आए थे वो देखते रह गए, इसका तो कितना प्रभाव है, हमने तो बाबा को बदनाम करने वेश्या को भेजा था और बाबा ने वेश्या को महात्मा बना। ये नाम का प्रभाव है। तो लगता है विश्राम का समय हो गया है, आइए भागवत का एक बार पुनः पूरा उच्चारण करते हैं। भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसका हम गायन करते हैं, सुनते हैं। तो श्री व्यास जी महाराज भागवत का लेखन करते हैं और व्यास जी के बाद में सुखदेव जी इसको पढ़ते हैं और परीक्षित को सुनाते हैं। और परीक्षित को सुखदेव जी ने जो ज्ञान दिया था वही भागवत है। नेमी सारण्य में बैठ करके श्री सूत जी महाराज से सोनका जी को ने 6 प्रश्न पूछे थे, उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में जो वार्ता जो चर्चा चली वही श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा में विशेष रूप से तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है और उन अवतारों के माध्यम से किन किन भक्तों पर विशेष कृपा हुई उन भक्तों की कथा है। तो भागवत का प्रथम श्लोक है, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो आज की जो विश्राम की भागवत सुनता है उसको 7 दिन की भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी भागवत की फलश्रुति आई है। तो भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे तो व्याख्या हम कई बार की है श्लोक की। जो भगवान को प्रणाम करता है उसके दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं और जिसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं वो व्यक्ति सुखी होता है, आनंद में डूबता है। संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं उनके जीवन में दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप लगे हुए हैं जो उनको अनेकानेक भांति भांति के दुख दिया करते हैं। पर जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की लीला का चिंतन करता है, उसके 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। और इसके बाद में किन किन को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और भक्ति प्राप्त करने के बाद में इन भक्तों का कैसा जीवन रहा, क्या चमत्कार रहा, इनका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तो भागवत में 12 स्कंद आए हैं, 335 अध्याय आए हैं और 18,000 श्लोक आए, जिनमें पहला जो अध्याय है
पहला जो स्कंद है उसमें अधिकारी लीला का वर्णन है। अधिकारी अर्थात भगवान की प्राप्ति कौन कर सकता है, कथा कौन सुन सकता है और कथा से कौन क्या प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। और इन्हीं का वर्णन करते हुए जो भागवत के अधिकारी जीव थे, चाहे वो व्यास जी हो, चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे परीक्षित हो, चाहे पांडव हो, चाहे भगवान के अन्य अन्य भगत हो जो अधिकारी रहे हैं, उनका वर्णन सुखदेव जी ने किया। और प्रथम स्कंद के विश्राम में ही परीक्षित का चरित्र सुनाया है और सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव जी ने आसन ग्रहण करके परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया है। और द्वितीय स्कंद में साधन लीला का वर्णन है, भगवान की प्राप्ति किन किन साधनों से हुआ करती है, उसका वर्णन दूसरे स्कंद में आया। और उसी स्कंद में सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन किया है और सृष्टि किस प्रकार प्रारंभ हुई उसका वर्णन किया है, किस कामना से किस देव की पूजा करनी चाहिए, इस बात का भी वर्णन सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में किया है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला का वर्णन है, जिसमें विदुर जी का उद्धव जी की भेंट हुई है और मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी को भागवत सुनने को मिलती है। और इसी स्कंद में सृष्टि कर्म का विस्तार हुआ है और जो भगवान का वराह अवतार है उसकी कथा भी तृतीय स्कंद में आती है। और कर्दम ऋषि की तपस्या, माता देवहूति का कर्दम के साथ विवाह होना और कपिल भगवान का जन्म होना, ये कथा भी तृतीय स्कंद में आई है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला है, इसमें भगवान स्वयं मनु के वंश का वर्णन है, अत्रि चरित्र है, भगवान शिव का चरित्र है, दक्ष की चर्चा आई है, ध्रुव का चरित्र आया है और राजा अंग का चरित्र आया है, बेन की कथा आई है, पृथु जी महाराज का चरित्र आया है। अनेक भगवान के प्रसंग इस स्कंद में भरे हुए हैं। राजा प्राचीन भरे का चरित्र भी चतुर्थ स्कंद में आया है। पुरंजोपाख्यान भी नारद जी के द्वारा जो हुआ वो भी इसी स्कंद में है। पश्चिम स्कंद में स्थान लीला का वर्णन है, इसमें महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। और इसी स्कंद में जो महाराज भरत हुए तो दूसरे जन्म में हिरण और तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर मुक्त हुए, उनका भी चरित्र इसी स्कंद में आया है। नारद जी के द्वारा दक्ष पुत्रों को उपदेश देकर के संत बना देना और देवताओं के द्वारा गुरु पद पर विश्व रूप को वर्ण करना इत्यादि का वर्णन भी पंचम स्कंद में आया है। और षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान आया है। विष्णु दूतों के द्वारा भागवत धर्म का निरूपण इसी स्कंद में हुआ है। और सप्तम स्कंद में उक्ति लीला का वर्णन है, नारद युधिष्ठिर संवाद आता है और हिरण्याक्षपु की तपस्या था वर प्राप्ति और प्रहलाद जी का चरित्र भी सप्तम स्कंद में आता है। उनके द्वारा दैत्य बालकों को उपदेश देना, हिरण्याक्षपु द्वारा प्रहलाद जी को प्रताड़ित करना, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्याक्षपु का उद्धार और देवताओं एवं प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, श्री नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को भी वर्णाश्रम का उपदेश इत्यादि बातें सप्तम स्कंद में आई है। इसके बाद में अष्टम स्कंद आता है जिसमें मनमंत्रों का वर्णन आया है। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना और गजेंद्र का उद्धार भगवान के द्वारा करा जाना इत्यादि कथा और दुर्वासा द्वारा इंद्र को श्राप मिलना, इंद्र का श्रीहीन होना और भगवान के द्वारा समुद्र मंथन किया जाना भी अष्टम स्कंद में ही आया है। देवताओं और असुरों का संग्राम भी इसी स्कंद में आया है। नवम स्कंद में ईशानु कथा है। विवस्थ मनु के पुत्रों का चरित्र, चैवन एवं सुकन्या का चरित्र आया है। इस चरित्र में बड़ी महिमा कही गई है। जो भोजन करने के बाद में जब हाथ गीला हुआ, गीले हाथ पे जो जल लगा है वो अश्विनी कुमाराय नमः, चवन्याय नमः, सुकन्याय नमः 3 नाम लेकर के गीले हाथ से आंखों को स्पर्श करता है तो जीवन में कभी अंधा नहीं होता है और कभी अन्य जन्मों में भी अंधे के रूप में उसका जन्म नहीं होता है। ये 3 नाम लेकर के भोजन करने के बाद आंखों पर हाथ लगाता है।
इसके बाद नाभाग, अमरीश, सागर, भगीरथ आदि सूर्य वंशियों का चरित्र आया है। और गंगा अवतरण की कथा आपने सुनी, वो भी 9वें स्कंद में आई है। और सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन भी राम जी का चरित्र भी 9वें स्कंद में ही आया है। 10वें स्कंद में निरोध लीला का वर्णन है, वासुदेव जी का चरित्र आया है। और देव भगवान कारागार में प्रकट होते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं, इत्यादि चर्चा भी 10वें स्कंद में आई है। भगवान का प्रादुर्भाव वसुदेव के द्वारा भगवान की स्तुति, वसुदेव जी द्वारा भगवान को ब्रज में छोड़कर आना, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव, नंद वसुदेव की भेंट, पूतना उद्धार, संकट भजन, तृणावर्त उद्धार, श्री भगवान का नामकरण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण चरित्र है वो 10वें स्कंद में ही आया। इसके बाद में भाग्य का चरित्र राजा आप सुने ही थे, किस प्रकार भगवान कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से भेंट करते हैं। 10वें स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है। 10वें स्कंद कथा सुनने के बाद में जीव की किस प्रकार मुक्ति हो जाती है उसका वर्णन 11 अर्थात 11वें स्कंद में आया है। यदुवंशियों का श्राप, नारद जी द्वारा वसुदेव जी को नव योगेश्वरों का संवाद सुनाना, देवताओं द्वारा भगवान से सौधाम प्रदान हेतु प्रार्थना करना, भगवान द्वारा उद्धव को अद्भुत उपाख्यान का उपदेश, 11 स्कंद के भूत विषयों का प्रतिपादन हुआ है। और 12वें स्कंद में आश्रय लीला का वर्णन है कि मनुष्य किसका आश्रय ले, किसकी शरण में जाए। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो आश्रय लिए बगैर रहता नहीं है, किसी न किसी शरण में जाए बगैर रहता नहीं। तो शरण किसकी लेनी चाहिए, आश्रय किसका लेना चाहिए? बोले जिसका आश्रय लेने के बाद भी दूसरे किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़े, ऐसा आश्रय लेना चाहिए। और ऐसा आश्रय एकमात्र भगवान का है। ये कथा का सार है कि झुकना है, सर झुकाना है, किसी के अधीन होना है, किसी का नौकर बनना है, किसी का दास बनना है, तो भगवान का बनिए। अगर तुम भगवान का दास बन गए तो फिर किसी और का दास बनने की आवश्यकता नहीं है। सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं। नारद या रावण के सामने हनुमान जी को पकड़कर लाया गया। रावण ने देखा हनुमान जी का स्वरूप बड़ा विचित्र है। वानर मैंने बहुत देखे, पर ऐसा वानर पहली बार देखता। वानर चंचल होता, ये तो बड़ा शांत है। वानर कामी होता है, शरारती होता है, इसके चेहरे पर तो बड़ा तेज है, बड़ा संतोषी है। ये वानर है कि कोई देवता है या कहीं का राजा है? रावण ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम पूछते कि राम जी कौन है तो 9 दिन की रामायण सुना देता, पर तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तो सीता जी ने हृदय में प्रकट होकर के कहा कि हे हनुमान, दासो हम कौशलेंद्र से, तुम राम जी के दास हो। तब हनुमान जी ने कहा अरे रावण, तुमने पूछा था मैं कौन हूँ, तो मैं तो राम का दास हूँ। तो रावण जोर से ताली बजाकर हंसा, अरे मैंने तो सुना था तू कहीं का राजा होगा, तू तो नौकर निकला, दास निकला। तो हनुमान जी ने कहा मैं नौकर हूँ, मैं दास हूँ, और मैं तो केवल राम का दास हूँ। दास तू भी है, तू क्रोध का दास, तू काम का दास, तू लोभ का दास, तू अपनी वृत्तियों का दास। मैं दास जरूर हूँ, पर मैं केवल राम का दास हूँ। जो एक का दास होता है उसको तो एक ही सेवा करनी पड़ती है, और एक आदमी हो उसके मालिक कहीं हो तो क्या क्या करे? एक ने का पानी ला, दूसरे ने का कपड़े धो दे, तीसरे ने का झाड़ू लगा दे आदमी। तो जिस प्रकार हनुमान जी एक के दास बने हैं, इसी प्रकार हम भी अगर दास बने, नौकर बने, तो केवल हनुमान जी के बने, राम जी के। तो भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसका हम गायन करते हैं। तो भगवान की जो भागवत की जो कथा है वो शुरुआत होती है भगवान के नाम से। भगवान का नाम का जप करो, भगवान की कथा सुनो, यहाँ से तो कथा प्रारंभ होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान का जो नाम है वो सब पापों को मिटा देने वाला है। यहाँ पर ये अंतिम श्लोक भागवत का है। यहाँ भागवत विश्राम लेती है, अर्थात शुरुआत में भी नाम की महिमा है, मध्य में भी नाम की महिमा है, और भागवत के विश्राम में भी नाम की महिमा है। इसीलिए कथा सुनकर के भगवान के नाम को पकड़ो।
आज के बाद में भगवान के नाम का जप करेंगे, इस नियम को धारण करें, तभी ये कथा सार्थक है, तभी इस कथा का होना सफल है। सुनना व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग 7 दिन आए, कथा सुनी तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर अगर उस बात को विशेष रूप से मनन चिंतन करके जीवन में धारण कर लोगे तो भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त। नाम महानिधि मंत्र नामी सेवा पूजा, जब तब तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीत नाम प्रीति नाम बेर नाम कई नामी बोले। नाम अजामिल साखी नाम वो बंधन खोले। नाम बड़ रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। कबीर कृपा ते परम तत्व पदव नाव पर चोल। नाम ही जपे नाम ही तपे नाम ही तीर्थ, नाम ही माने नाम ही देव नाम ही पूजा। सब कुछ नाम है। और प्रमाण कौन दे रहा है? साक्षात हनुमान जी राम जी के सामने रह कह रहे हैं कि भगवान आपसे भी बड़ा कोई है। तो राम जी ने कहा मेरे से बड़ा कौन होगा? तो हनुमान जी ने कहा आपसे बड़ा आपका नाम है। कथा तो वही बहुत सारी आती है नाम की महिमा में, पर आज ये भागवत विश्राम लेती है तो अंतिम यही बात है। तुलसीदास जी ने जीवन भर कथा कही, भिन्न पत्रिका की रचना करी, रामायण की कथा कही, और भी कई ग्रंथ श्री तुलसीदास जी ने लिखी। और तुलसीदास जी काशी में बैठ करके लोगों को कथा सुनाते थे। जो लोग हमेशा से आते थे, आज वो समझ गए कि आज कथा का विश्राम है, आज के बाद में तुलसीदास जी कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी भगवान के धाम जा रहे हैं। तो गुणी लोगों ने कहा कि ये तुलसीदास जी हम अनुभव कर लिए हैं, हम बात को जान गए हैं। तो आपने बहुत कथा सुनाई, बहुत बातें सुनाई, इन सब का सार क्या है? जो 2 बातों में हो। तुलसीदास जी ने कहा कि लाखन में एक बात तुलसी कहत जात, जीवन जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए, इसी से कल्याण होगा, इसी से सब बात बनेगी। कथा सुन लेनी, कथा याद हो गई, इससे क्या होगा? प्रभाव तो इसका भी है, पर समय बहुत लग जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे, तब जाकर के भगवान मिलेंगे, भगत की वृत्ति बनेगी। पर अगर जल्दी चाहते हो, इसी जन्म में चाहते हो, तो बस एक बात को पकड़ लो, अब अन्य किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, जरूरी कार्य कर लेना है, बाकी का समय भगवान के नाम में लगाना। तो ये तो कथा विश्राम होती है। सब लोग साथ में मिलकर के 3 बार भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हरे मंत्र का जप करें। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जो भी कथा का दास को लाभ हो, पुण्य हो, सब भगवान के चरणों में अर्पित। अब जो लोग 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, दास का स्वभाव है, कोई साधु है, तो जो मन में आए सब बोल देते हैं। ये देखते नहीं है कि सामने वाले पर बात का क्या असर होगा, किसी को ठीक नहीं लगेगी, किसी को बुरा लगेगा। तो बहुत सारी बातें 7 दिनों में निकल जाती है, जो लोगों को पीड़ा दे जाती है, कष्ट दे जाती है। तो ये दास आप सबसे क्षमा चाहता है। कोई बात आप लोगों को कोई बुरी लगी हो, कोई बात खराब लगी हो, वो तो हमें दक्षिणा में वापस दे देना, और अच्छी लगी हो तो उसको पल्ले से गांठ बांध करके जीवन में धारण करना। तो आइए कीर्तन करते हुए आरती की ओर बढ़ते हैं और कथा को विश्राम करते हैं। कल कथा की पूर्णता आहुति होगी यज्ञ के, तो कथा रूपी प्रवचन रूपी यज्ञ तो आज विश्राम लेता है, और हवन कल होगा, पूर्णाहुति होगी और प्रसाद भी होगा। कथा भंडारा भी कल है, तो सब लोग प्रेम से भागवत का प्रसाद पाइए और अपने मानव जीवन को धन्य करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती, जय शंकर माँ पार्वती, जय शंकर शंकर, जय शंकर माँ पार्वती। सीताराम राधे कृष्णा, सीताराम राधे कृष्णा, जय शंकर माँ पार्वती, जय शंकर माँ पार्वती।